छात्र ये कह रहे हैं कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक तमाम मांगे सरकार मान नहीं लेती है। आज हजारों छात्र झारखंड के अलग अलग इलाकों से, तमाम जिलों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हाथ में तिरंगा लेकर के विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जितनी भी गड़बड़ियां अभी तक हुई हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ये लोग। और आज 17वां दिन है जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र बैठे हुए थे और आज छात्र विधानसभा मार्च कर रहे हैं। सीजीएल को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आज सरकार को ये बताने जा रहे हैं कि हम लोग को आज 2000 से अभी तक जितने भी परीक्षा हुई है उनका सीबीआई जांच होनी चाहिए और जितना भी एग्जाम हुए हैं उनका रद्द होनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सह लिए। आप युवा लोग हैं कि नहीं सहेंगे। उन्होंने झारखंड को लूट लिया, तो हमारा कहना यह है कि अगर आप झारखंड को नहीं लूटे हैं तो जो लूटने की बात है उस पर निष्पक्ष जांच किया जाए और आप अपने आप को सेटिस्फाई करें कि आप झारखंड को नहीं लूटे हैं। आपके अंदर में जो कार्यरत मंत्री हैं, जो ऊंचे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने झारखंड को लूटने का काम किया है तो आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। और आप जो सीआईडी का जांच कराना चाहते हैं, सीआईडी का जांच ना करा करके सीबीआई का जांच करें और सीजीएल को रद्द करें। तो जेपीएससी के नाम पे जो हमारी जो सरकार है उन्होंने तो हमें लॉलीपॉप दिला दिया और जेएसएससी पे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो ऐसे आश्वासन देने से नहीं होगा। उनको इन पे भी क्या बोले रद्द करना ही पड़ेगा। इसलिए हम आए हैं इतने दिनों से, 9 दिन से, 10 दिन से, 12 दिन से जो बच्चे आ रहे हैं ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। अब मान लीजिए जेपीएससी में 103 वैकेंसी था रेगुलर में, फिर बैकलॉग, फिर उसमें कितना ही सीट था? क्या बच्चे 200 है झारखंड पे? नहीं ना, तो उससे ज्यादा है। तो फिर आप बड़े को छिपा रहे हो और छोटे को आप मतलब साबित कर रहे हो रद्द करके, तो ऐसा नहीं होगा। 2023 के बाद जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। दूसरा, सीबीआई और ईडी से उसका जांच करवाया जाए। और तीसरा, जेएसएससी और जेपीएससी का रिफॉर्म किया जाए। हम अपने भाई बहनों को समर्थन देने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरे भी घर में छोटे भाई और बहन हैं और मेरे यहाँ से हमारे संस्थापक से ये मेरे घर के अपने घर के लोग हैं जो लगातार परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं। और आज हेमंत दादा आप इस तरह करिएगा तो हमारे घर, हम लोगों का घर का क्या स्थिति होगा। घर के माँ पिता बहुत मुश्किल से हमारे भाई बहनों हम लोगों को पढ़ाने का काम किए हैं। हम लोग तो यहाँ पर जेपीएससी जेएसएससी नहीं निकल पाए। कम से कम हम अपने भाई के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। जेपीएससी एग्जाम रद्द हो चुकी है, लेकिन फिर भी जितने भी जेपीएससी एग्जाम होते हैं और वो टीडीपीएल एजेंसीज के द्वारा होते हैं, वो एग्जाम हुआ है, वो भी थोड़ा, उसमें भी थोड़े से करप्शन का मामला सामने आया है, तो उसे भी रद्द किया जाए। और जितने भी इस करप्शन में शामिल है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए और कड़ी कार्रवाई अच्छे से की जाए। अभय तिवारी का घर में 10 मेंबर का हुआ है। भाभी है, साली है, उसका भाई है, साड़ू है, ऑल टू ऑल 10 मेंबर है टोटल उसका घर में। उसको जॉब हुआ है। उन लोग कब गिरफ्तार होंगे?